जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त में स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है ना। अब तक हमने 3 KVS के प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। ठीक है। और अब हम देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रैक्टिस सेट। ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को करना है, इससे आगे कुछ बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपका। ठीक है। आपके अब तक मैथ्स के सीक्वेंस में हम चलते हुए 12 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रिसेंटली हमने पाइप एंड सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जो कि टाइम एंड वर्क वाले से रिलेटेड था। ठीक है। तो जिन बच्चों को उसे डिटेल में समझना है उसे पहले जाके टाइम एंड वर्क वाली वीडियो देख लें, फिर उसके बाद पाइप एंड सिस्टम वाली देखें। ठीक है, ताकि उन्हें डिटेल में आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये सामने आपके सवाल लिखा हुआ है। ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 432 और ए प्लस बी बराबर 12। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है। इनको सॉल्व करोगे, ए और बी की वैल्यूज निकालोगे और यहाँ रख दोगे। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, हिट एंड ट्रायल करके देखना है। ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी। ए प्लस बी की में ए और बी की ऐसी वैल्यूज लीजिए आप जो हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखा, ए और बी का जो सम है वो 12 है। तो हम इसको पहले तोड़ना शुरू करते हैं 6 और 6 से। ठीक है। अब रख के देखो, ए की जगह 6, बी की जगह 6, ये सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे 6 रखेंगे तो 216, यहाँ 6 रखेंगे तो 216, दोनों जोड़ 432, यानी सेटिस्फाई कर दी। पहला ही हमारा सेटिस्फाई कर दिया। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, फिर कम अलग वैल्यू रखते, फिर यहाँ 7 रखते हैं, यहाँ 5 रख के देखते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी इस तरह से। ठीक। लेकिन हमारा यही हमारा सेटिस्फाई हो, ये वैल्यूज इस तरह से दी होंगी ताकि आप आराम से इसे एडजस्ट कर सकें। तो हमारा एडजस्टमेंट हुआ तो कितना हुआ, 6 और 6। अब इस यानी कि 6 रखो, ए की जगह 6 रखो, 6 प्लस 6 का स्क्वायर माइनस ए और बी की जगह 6 छंग 36। ये कितना हो गया आपका, 6 और 6 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 36 गए 108, यानी कि कितना हो गया आंसर, 108 आपका। ठीक है ना। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 924 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल बताइए। इस क्वेश्चन का मैं बता चुका हूँ आपको, इस टाइप का केवीएस की वीडियोस में प्रैक्टिस सेट में डिस्क्राइब कर चुका हूँ अच्छे से। ठीक है। फिर भी चलो एक बार और बता देता हूँ मैं कि आयतन जो होता है वो क्या होता है, ये सिलिंड्रिकल मान लो आप, इस क्या है, सिलिंड्रिकल है आपका। इसमें अंदर कोई चीज़ भरनी है तो हमें आयतन निकालना है, इस पर कवर करना है हमें। तो जितना पार्ट ये घुमा हुआ है, जितना पार्ट ये घुमा हुआ है, तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। और इसके ऊपर का और नीचे का एरिया भी अगर ऐड कर दें हम इसमें तो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना। अब इसके अंदर कोई चीज़ बननी है तो आयतन, और आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति की अगर हम बेस की उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस की हाइट से मल्टीप्लाई, तो बेस कैसा है इसका, सर्कुलर है सिलेंडर का। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो आयतन V हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। उसने क्या कहा, आधार का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें यही तो निकालना है, आधार का क्षेत्रफल। आयतन कितना कहा है उसने, 924, ये हमें निकालना है। एच कितना है उसने दिया है 9, ये इसके नीचे जाएगा तो यहीं पे काट लो, 9 कम 9। ठीक है। और 9 दूनी 18, कितना बचा, 6 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया, 60 हो गया, 9 छंग 54। तो आधार का जो क्षेत्रफल हो गया हमारा वो कितना हो गया, 102.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। आधार हमें निकालना था। ठीक है। तो ध्यान से एक बार दोबारा देख लो आप कि उसने आधार का क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है इसका, ये सर्कुलर ही तो है। तो सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है हमें। हाइट उसने हमें दे दी है। ठीक। वॉल्यूम एक ये दिया हुआ है हमारे पास, और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व करा, तो आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 102.6। और पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया किसका होता है, ये सर्कल का। एक सिलिंड्रिकल पोल का वक्रपृष्ठ, ठीक है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया और आयतन क्रमशः 132 मीटर स्क्वायर और 528 मीटर क्यूब है। तो पोल की हाइट क्या है। ठीक है। तो देखिए आप, जैसे ये मैंने पीछे बताया आपको, ये क्या है आपका सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है, बेस की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर,
उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगा, कर्व सरफेस एरिया। आयतन मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो यानी कि कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम, इसका जो इसकी वैल्यू दी है ये, और ये वॉल्यूम की दी है। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, वॉल्यूम आपका पाई आर स्क्वायर एच 132/528। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे कट जाएगा, 13 चौका 52 और 2 चौक 8, 1/4 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आपका आर से आर की छुट्टी, ठीक है, और पाई से पाई की छुट्टी, एच से एच की छुट्टी। ठीक है, ये कितना हो गया, यहाँ से अगर आर निकालोगे आप, ये इधर चले जाएगा और ये इधर, तो आर बराबर कितना हो गया, 8 हो गया आपका। ठीक है, 4 दूनी 8। अब उसने क्या कहा है हमसे, हाइट निकालने की, तो किसी में भी एक वैल्यू रख दो, चाहे इस वाली कंडीशन में रख दो, इसमें रख दो। तो हम रखते हैं ऊपर वाली में 2 पाई, पाई कितना है 22/7 होता है, आर आपके पास 8 हो गया, एच आपको निकालना है और ये 132। ठीक है, अब यहाँ से एच निकाल लिया आपने तो कितना हो गया 132 बटे ये कितना हो गया 8, 2 और ये पाई, पाई की वैल्यू कितनी दे सकते हो 22/7। अब इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा 3 बार में जाएगा। 7 तिया 21/8, या फिर 2 सही 5/8। ठीक है, यहाँ क्या में दिया है ये मीटर में, तो आंसर किस में आएगा, मीटर में आपका। तो 2 सही 5/8। ठीक है, तो कंडीशन आपकी दी थी, पहली कंडीशन ये दी थी, दूसरी कंडीशन ये दी थी। मैंने आपको बताया कि इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच, कि उसका जो बेस है उसकी सर्कमफ्रेंस की हाइट से मल्टीप्लाई कर दी एच से। सर्कमफ्रेंस आपकी कितनी हो गई सर्कल की 2 पाई आर, और आयतन निकालने के लिए जो उसका बेस का एरिया होता है उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दी। कैलकुलेशन करी यहाँ पे तो आर निकल आया, इसमें से किसी एक में वैल्यू रख दी, आंसर आपका 2 सही 5/8 क्या हो गया आंसर, 2 सही 5/8। ठीक है, 3 संख्याओं का रेशो 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4 में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो मैं आपको करा भी चुका हूँ, पिछले सवाल भी मैं करा चुका हूँ, प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपका। इसको डिटेल में वीडियो देखनी है, प्लेलिस्ट में एक बार जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला देख सकते हैं, उसी से रिलेटेड है आपका पार्टनरशिप का, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, मैंने वहाँ करा दिए, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका इसका करने के 2 तरीके हैं, कई तरीके हैं वैसे तो। ठीक है, पहले तो इसमें क्या है आप, अब यहाँ देखो मैंने ट्रिक भी बताई थी आपकी कि इसमें कोई अगर फ्रैक्शन नंबर है तो उसको कैसे चेक करेंगे आप कि वो बड़ी है छोटी है संख्या। तो लिखा हुआ है 1/2, 2/3 और 3/4। इसके ऊपर नीचे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंतर कितने का, 1 का। यहाँ कितने का अंतर है 1 का, यहाँ कितने का अंतर है 1 का, सब में 1-1 का अंतर है। तो देखो जो ऊपर वाला जो होगा अंश जो होगा आपका, वो सब जिसका बड़ा होगा वही संख्या सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे छोटा होगा अंश वो सबसे छोटी होगी। तो ये सबसे छोटी होगी और ये सबसे बड़ी होगी, यानी कि 1/2 और 3/4, इसका जो अंतर है वो कितना दिया है 27 दिया है उसने। तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे इसका। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, और इसमें से इनका अंतर देखो कितना हो गया 4 हो गया। अब ये 2 - 3 करो इसमें। ठीक है, डिफरेंस का सेम है, जो छोटा होगा नेगेटिव में नहीं आएगा हमारा। ठीक, अब ये इससे मल्टीप्लाई कर दो, 27 × 4। ठीक है, ये टोटल आपकी संख्या होगी। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ये तो टोटल संख्या हो गई, ये सारी संख्याओं का टोटल हो गया। निकालना किसका है सबसे बड़ी संख्या का, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 3/4, 3/4 का निकाल दो, 4 से 4 छुट्टी, 7 27 तिया 81, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 81। अब इसका दूसरा तरीका जो है आपका, वो दूसरा तरीका भी देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसका फ्रैक्शन को क्या है में किस में चेंज कर लेते हैं, होल नंबर्स में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2/3, 3/4, एलसीएम कितना होगा इनका 2 3 4 का 12, 6 बार में, 4 बार में, 3 बार में, 6:8:9। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि जो संख्या हमारी दे रखी है इन्होंने, अब हमने पहले करा था, हमने जो मैंने ट्रिक बताई थी आपकी फ्रैक्शन वाली,
उससे करा था तब भी हमारी सबसे बड़ी संख्या यही आ रही थी 3/4, तब भी यही आ रही है। अब उसने कहा इन दोनों में का डिफरेंस जो है 27 है, इन दोनों के रेशियो में डिफरेंस कितना है आपका 3 जो है 27 के बराबर है। तो एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा 27/3। निकालना किसका है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9, 3 तिया 9, 27 तिया 81, 27 तिया 81। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आया है, दोनों ही मेथड सही है। आपको वहाँ पे क्या करना है, कोई सा अप्रोच लगानी है, आंसर आ जाना है। ठीक है, वहाँ पे मैंने और भी अप्रोचेस बताई हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले में, वहाँ जाके आप प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2-2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका एरिया 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। ठीक, तो त्रिभुज कैसा है समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का जो आपका एरिया होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भाई ए बराबर अगर हम भुजा को x मान लें तो इस x की वैल्यू हमें निकालनी है। उसने क्या कहा है कि अगर जो भुजा है उसकी दूसरी कंडीशन में ये 2 बढ़ा दी जाए तो जो एरिया होगा वो कितना बढ़ जाएगा 2√3 बढ़ जाएगा। इसका स्क्वायर खोल दो आप, x स्क्वायर 4 2x, अब ए की वैल्यू ये रख दो यहाँ पे √3/4 एक्स स्क्वायर, ये इसकी मल्टीप्लाई आप इससे करोगे। ठीक है, प्लस 2√3, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई ये है √3/4 एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी। ठीक, यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपका, ये अब यहाँ क्या बन गया, ये हो गया आपका 2√3 इक्वल्स टू 4, इसमें से कॉमन ले लेंगे √3/4, 4 इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1 + x रह गया, 4 से 4 की छुट्टी हो गई तो ये कितना हो गया √3 इसके नीचे चले जाएगा x + 1, यहाँ कितना रह गया 2, ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा, तो इसकी भुजा कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो पूछता गया हम लोग वो करते गए। ठीक है, आसानी से आपका आंसर निकल आया। ठीक, पहले आपकी इनिशियल कंडीशन में जो होती है उसकी एरिया वो इतना होता है, उसने 2 बढ़ाने के लिए कहा तो हमने x मान लिया था, x + 2 हो गया, ब्रैकेट खोल दिया, तो ब्रैकेट खोला आपने तो कितना हो गया x² + 4 + 4x, ये a की जगह वैल्यू यहाँ रख दी हमने, ये कितना हो गया √3/4x², इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये माइनस इधर जाएगा या ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ये इसमें से 4 कॉमन ले लिया, 4 से 4 की छुट्टी हो गई, √3 इसके नीचे आएगा, √3 से √3 कैंसिल, 2 = x + 1, 1 इधर गया तो माइनस का, तो x = 1, तो जो उसकी भुजा थी वो कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर के, कोई भी एग्जामिनर हो उसके फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में से एक सवाल ये है। ठीक है, बस इसमें क्या है आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, थ्योरम आपको याद रखनी है। ठीक, तो थ्योरम आपकी क्या होती है, तो जो आपका P पॉइंट है, एक एक्सटीरियर पॉइंट है आपका। ठीक, तो PD, P से स्टार्ट हो, PD PC, इन दोनों की इधर मल्टीप्लाई कर दो, और PB PA इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों क्या होंगे आपस में बराबर। अब देखो PD आपका कितना दिया हुआ है आपका, अब देखो आप PC यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है, 15 दी है। ठीक है, PD हमें पता नहीं है तो PD हम कैसे निकाल लेंगे, बस CD तो दी हुई है 7 यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दी है
15, इस 15 में से 7 निकाल दो, यही तो रह जाएगी। कितनी रह गई? 8। पी, अब देखो पी ए कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। अब देखो हमें निकालनी क्या है? ए बी, ये निकालनी है हमें, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो पहले हम क्या निकालना है? पी बी निकाल ले रहे हैं। पी बी बराबर कितना हो गया? 8 × 15 अपॉन 12, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 पंजे 15। तो पी बी आपका कितना हो गया? 5 दूनी 10 सेंटीमीटर हो गया। यानी कि ये कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब पी ए, यहाँ से ये पी ए दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितने दे रखा है? 12। अब पी बी कितना दे रखा है? 10। तो ए बी कितना रह गया आपका? 2 ही तो रह गया आपका भाई। देखो जो आपका पी ए है वो किससे मिलकर बना है? पी बी प्लस ए बी से। तो पी ए कितना है आपका? 12। अब पी बी आपका कितना हो गया? 10। ए बी आपसे पूछा है, ये इधर चले जाएगा। ए बी बराबर कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जैसे ये करा हमने, इसी तरह से जैसे यहाँ पे पी सी में से सी डी निकाल दी तो पी डी रह गई, ऐसी पी ए में से पी बी निकाल दो, ए बी रह जाएगी, नहीं रह जाएगी? पी ए कितना है? 12। पी बी कितना है आपका? 10। बचा क्या? 2 ही तो बचा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैंने पहले बताया कि आपके एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, वो क्वेश्चंस को डालता है। आप अगर सुपर टेट के एग्जाम में देखोगे और आप यूपी टेट के जूनियर वाले एग्जाम्स में देखोगे तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ हर हाल में मिलेगा। एसएससी वाले तो पूछते हैं आपका, लेकिन इन एग्जाम्स में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसे नोट कर लो आप इम्पोर्टेंट करके। यदि एक त्रिभुज ABC में AB व AC के मध्य बिंदु D व E हैं, यदि AB बराबर 12, BC बराबर 9 और AC बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो D बताएं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये कोई त्रिभुज है, प्रॉपर्टी का यूज है बस। ये A, ये B, ये C। फिगर बनाने भी आपको आना चाहिए ना, पढ़ते जाओ बनाते जाओ। ABC, ठीक। AB व BC के मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E, ठीक। ए बी उसने कितना कहा है? ए बी कितना है? 12। बी सी कितना है आपका? 9। ए सी कितना है? 10 हो तो। अब देखो ये आपका 12 है तो ये, और ये मध्य बिंदु है तो ये भी 6, ये भी 6। ए ई ई सी तो इसका 10 है तो ये कितना? 5 और ये 5। अब उसने पूछा है, ठीक। अब देखो ये इस तरह की कंडीशन जब होती है तो ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के सर्वांग होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा आपके, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी से हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपने उसे पढ़ा हुआ है, ठीक। तो हम लोग इसका स्टेटमेंट सीधे सीधे याद रखते हैं कि जब इस तरह से कंडीशन हो और डी ई हमेशा फिर क्या होगी? पैरेलल होगी। डी ई क्या होगी? पैरेलल होगी बी सी के। तो डी ई जो होगी वो बी सी के हाफ ऑफ होगी, ठीक है। अब आपको बी सी कितनी दी गई है? आपको बताइए। 9 दी गई है, बस हो गया। डी ई आपसे पूछा है 1/2 तो कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंसी से आप अगर देखें तो ए बी सी और ए डी ई ट्राइंगल में, तो ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी और डी ई अपॉन बी सी हो जाएगा आपका, ठीक। वहाँ से आपका स्टेटमेंट ये प्रूव हो जाता है। ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जितना बड़ा सवाल उतना ही आसान, बस आपको क्या है? फिगर बनानी आनी चाहिए, फिर उस फिगर से इस चीज़ को आपको याद आनी चाहिए चीज, ठीक है। तो आंसर आपके आप गया कितना है? 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे। ओ केंद्र वाले वृत्त में एक स्पर्श रेखा एपी के बाहर बिंदु से खींचा गया है। यदि ओ ए 13 सेंटीमीटर, ओ पी 5 सेंटीमीटर हो तो ए पी, ठीक है। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी उसने इस क्वेश्चन को फिगर को दिमाग में बना के अपने आंसर बता दिया होगा, ठीक है। आपको आंसर जो होते हैं, जो वैल्यूज़ दी होती हैं वो इस तरह से दी होती हैं कि आपको वो आंसर एक बार में आ जाए, सेट दिया होता है बिल्कुल, ठीक। तो पहले तो हमें फिगर बनाने आनी चाहिए। ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, उससे आपकी क्या खींची है? उसने स्पर्शी खींची है। क्या खींची है?
स्पर्शी, ठीक, ये और ये P। अब स्टेटमेंट आपको बस ये याद रखना है, जहाँ से स्टेटमेंट आपको याद हो गया सीधे आपका आंसर आएगा। केंद्र से स्पर्शी को मिलाएंगे तो केंद्र से स्पर्शी को डाला गया क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब, यानी कि कितना होगा 90, कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि ओ ए ये 13 सेंटीमीटर है, ओ पी ये 5 सेंटीमीटर है। इसमें पाइथागोरस नहीं लगा लोगे आप, ए पी आपसे पूछिए, ये 13 5 तो ये कितने होगी 12 होगी, नहीं होगी। भाई पाइथागोरस क्या होती है कि किस पाइथागोरस कब लगती है, इस तरह से होती है पाइथागोरस आपकी लगती है। एंगल आपका 90 डिग्री होना, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो जो आपका कर्ण होता है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस होता है आपका, हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर के इंडिविजुअल स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। या क्या है पाइथागोरस। हाइपोटेनस में कितना है आपका 13, बेस कितना है आपका, कोई बेस कौन सा हो गया 5 आपका, ठीक है। पी आपका ये हो गया, तो ये कितना 169 इक्वल्स टू 25 प्लस पी स्क्वायर इधर चला जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू 144, पी इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो जिसने आप ध्यान से वीडियोस देखी हैं, ठीक है, पिछली वीडियोस वगैरह, वो आने वाले क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से करता हुआ चला जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली उसे नहीं है। बस आप रेगुलर वॉच करते जाइए, ठीक है। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर बताएं ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। करंट अफेयर की वीडियोस मैं आपको रेगुलर देता ही जा रहा हूँ आपको, ठीक है। हमारी जो बच्चे केवीएस वगैरह के लिए तैयारी करते हैं वो पूछ रहे हैं करंट अफेयर वगैरह कहाँ तक की पूछी जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ करंट अफेयर पिछले 6 महीने की इम्पोर्टेंट होती है आपकी, लेकिन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में 15 तारीख तक। क्यों? क्योंकि केवीएस का पेपर जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम है, तो पिछले जो बैंक के एग्जाम होते हैं वो भी आपके ऑनलाइन होते हैं, तो पिछले एक हफ्ते लेटेस्ट जो है एक हफ्ते तक की पूछी गई है, एक हफ्ते पहले तक की करंट अफेयर आपसे पूछी गई है। तो जहाँ तक है आप 15 फरवरी तक की आप अपनी करंट अफेयर को तैयार रखें, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहें, बाकी जो मैं क्वेश्चंस करता हूँ उनको ध्यान दें, और स्टेटमेंट आप लोग लिखते रहें करें। जैसे मैंने स्टेटमेंट अभी बताया था कि केंद्र से स्पर्शी पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो कितना होता है, परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री, तो स्पर्शी जो होगी वो कितना होगा, यहाँ से यहाँ का इसके एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो थ्योरम्स जो होती हैं जब उसे प्रूफ करो तो ये एंगल आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये कितना होता है 90 डिग्री। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे क्या लगाया, स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा ली और सीधे सीधे आपका स्टेटमेंट से आपका आंसर आ गया है। यदि एक व्यक्ति अपने होटल के बिल पर 15% फिर 10% छूट प्राप्त करता है तो उसे कुल कितनी छूट मिली यदि होटल का बिल 1500 रुपये हो, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, डिस्काउंट वाले चैप्टर में, ठीक है। जैसे दो तरीके से आप कर सकते हो, पहला क्या है कि 1500 रुपये पे कितने का डिस्काउंट मिला उसे, 15% का, कितने मिला 15%, तो कितना हो गया 225 का मिला। तो 1500 में से 225 की छूट मिल गई उसे, यानी कि 1275 हुए। तो 1275 में से फिर कितनी छूट मिली भाई, 1500 में 225 माइनस करे 1275, फिर 10% की छूट मिली, यानी कि 127 रुपये 50 पैसे की फिर मिल गई, 127 रुपये 50 पैसे की। इन दोनों का जोड़ दो, 352.5 रुपये की टोटल छूट मिली, ठीक है। 352.5 रुपये की टोटल उसे छूट मिली, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, नेट इफेक्ट लगाते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, नेट इफेक्ट अलग है इसका, नेट इफेक्ट इससे निकाल लो। तो इसका कितना हो गया 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10/100, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया 15 और 10 25 में से 1.5 गए 23.5, यानी कि टोटल उसे 23.5 की % की छूट मिली उसे। तो यानी कि 1500 का 23.5% निकालोगे आप तो कितना आ रहा है आप
15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 तिया 45 और 7 52 हासिल 5, 15 दूनी 30 और 7 37। तब भी आंसर कितना है 300, 15 दूनी 30 और 5 35। ठीक है, 7 नहीं है 5 है यहाँ पे। ठीक है, हासिल 5 लगे थे ना, तो कितना हुआ 352.5। तो चाहे आप इससे कर लो नेट इफेक्ट लगा के, दोनों का नेट इफेक्ट लगाओ उस पर और 1500 का निकाल दो, या पहले 15% निकाल दो, जो आएगा 1500 में से माइनस कर दो, जो आएगा उसका 10% निकाल दो, तब भी आंसर आपका 352.5। किसी भी तरह से करें आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 7, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूब दिखाई दे रहा है, आप इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। जैसे ही आप क्यूब करोगे इस तरह क्वेश्चंस में, तो x प्लस 1/x क्यूब कर दोगे इसका, तो 7 का 243, 343। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा इसका। तो अब क्या करेंगे, हम इसका क्यूब खोलेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x, एक्स प्लस 1/x इक्वल्स टू 343। इतना ये आपका आ गया, इसी का आपका आंसर निकालना है। एक्स की छुट्टी, इसकी जगह क्या दे सकते हो आप, 7 रख सकते हो, 7 दिया 21, 21 रह जाएगा तो माइनस का कितना आ गया 2 2 3, तो आंसर कितना हो गया 322। आंसर कितना हो गया 322। ठीक है, आसान था बिल्कुल। ठीक है ना, बिल्कुल ही आसान सवाल था। अब इसका शॉर्टकट आपका क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है कि जब इस तरह से कंडीशन हो तो आपका इसका आंसर आएगा के क्यू माइनस 3k। ठीक है, के क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है आपका, 7 का क्यूब करोगे तो 343 माइनस 3k, 7 दिया 21। ठीक है, कितना जाएगा 322, ये आपका शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्टकट मैंने बताया इन्हीं सवालों से निकल के आता है। उसने क्या करा, यहाँ पे 3, ये 3 की जगह यहाँ के बना दिया, इसे के क्यूब कह दिया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, बस वही बात बन गई। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है कंसेप्ट से करो आप, ठीक, क्योंकि वो गलत नहीं होगा कभी भी। जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। यदि इसे 8% लाभ पर बेचा जाए तो कितना इसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो हमेशा सीपी की बात होती है, कैसे भी करके हमको सीपी निकालना है। ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। और जब डिस्काउंट की बात होगी तो हमें एमआरपी निकालनी है, तो उसमें डिस्काउंट जो मिलता है आपको, जो टैग पे रुपये लिखे होते हैं उस पर मिलता है, तो यानी कि वो जो आपका एमआरपी होता है उस पर मिलता है। ठीक, तो आपको कैसे भी करके इसमें क्या निकालना है, हमें सीपी निकालना है। ठीक, तो सीपी के निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक, उसने क्या कहा कि कितने बेचा 291, तो कॉस्ट प्राइस का तो मिला होगा आपका सीपी का कितना 3% थोड़ी मिले, मिले कितने 97%, किसके बराबर होगा 291 के। और उसने क्या कहा कि इसे 8% लाभ पर, तो यहाँ से क्या निकल आएगा सीपी निकल आएगा आपका 291/97%, परसेंट। ठीक, परसेंट ऊपर चले आएगा, मतलब बटे में 100 आएगा तो ऊपर चले आएगा, ये आपका हो गया सीपी। अब इस सीपी का हमें 8% प्रॉफिट चाहिए, तो 8% प्रॉफिट मतलब 108/100। ठीक है ना, तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग, 100 से 100 की छुट्टी, 9 तिया 27, 7 तिया 21, 100 कितना हो गया 8 तिया 24 और 3 कम 324 रुपये, 324 रुपये। ठीक, आसानी से आएगा बिल्कुल आपका आंसर। ठीक, अब इसका शॉर्टकट क्या है आपका, जिसको मैं नॉन मैथ वाले हैं उनके लिए बताया मैंने पूरा करके। शॉर्टकट क्या है भाई, इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करना है आपको, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो आपका पहले वाला सेलिंग प्राइस दिया होगा, ठीक है, और उसका जो पूछ रहा होगा, तो 100 प्लस R1, 100 माइनस R1, ये आपका शॉर्टकट हो गया। एसपी आपका पहले वाली कंडीशन में कितना है 291, पूछा कितने के लिए 108, कंडीशन समझ लेना, जिस तरह से क्वेश्चन होगा तभी कंडीशन लगेगी। प्लस करने के लिए 108 हो गया, माइनस 100 में से कर दो 3%, कितना हो गया 97, कितने में 3 बार में 324,
ये आपका शॉर्टकट हो गया, ठीक है, आंसर आ गया। ए तथा बी की कार्य क्षमता का रेशो यानी कि उनकी एफिशिएंसी का रेशो 4:5 है। यदि ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बी कितने दिन में करेगा। जिन्होंने टाइम एंड वर्क की वीडियोस देखी है मेरी, उन्होंने तो पेन भी नहीं उठाया होगा, आंसर उसने ना बता दिया होगा, ठीक है ना। तो आप लोग भी देख लीजिए प्लेलिस्ट में एक बार जाके, टाइम एंड वर्क की वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपके काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तीन मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन इजीली पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है उसकी, ए और बी की एफिशिएंसी उसने कहा है तो 4:5, और मैंने आपको क्या कहा था, MDHE अपॉन W एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका। तो एक बार ए की कंडीशन के लिए लगा दोगे, दूसरी बार बी की कंडीशन के लिए लगा दोगे। इसमें जो चीज़ दी है हम उसका यूज़ कर लेंगे, ठीक। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या दी है, एफिशिएंसी दी है और क्या दिया हुआ है, डेज दिया हुआ है। तो डी और ई की हम इसकी ज़रूरत है, वो हम ले लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो बी की कितनी है 5। तो यहाँ से डी कितना, इसमें कितना हो गया एफिशिएंसी, तो ए के लिए कंडीशन कितना हो गया डी ई, और इसमें भी डी ई। तो इसमें आप ए के लिए कंडीशन के लिए क्या है, इसमें बी की कंडीशन के लिए कहा है। तो ए की कंडीशन क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, तो कितने दिन में काम कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। डी की एफिशिएंसी, ये डी हमें निकालना है बी के लिए, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5, तो कितना हो गया 15 इंटू 4/5 बराबर डी, 5 दिया 15, 3 चौक 12। तो जो बी का जो काम है वो कितने दिन में हो जाएगा, 12 दिनों में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को आपको करके बताना है कमेंट सेक्शन में, वो आपका होमवर्क है। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कराया आपको। x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, तो x क्यू प्लस 1/x क्यू इक्वल्स टू कितना होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। और आप लोग तैयारी में अपने लगी रहिए, ये साल आपके लिए एक सरकारी नौकरी जरूर लेके आएगा, क्योंकि इस साल बहुत सारी वैकेंसी आनी है, ठीक है ना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करने, और 3 अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आपको कंटिन्यू वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, करंट अफेयर की आपको मिल ही रही हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका टाइम एंड स्पीड का होने वाला है, जो कि 13वें नंबर का आपका चैप्टर होगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।